हेलो, वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप। मैं प्रद्युम्न साहू आपको लेकर आया हूँ रीजनिंग के रिकॉर्डेड लेक्चर। जैसा कि हमने बात की थी, सारे चैप्टर्स हमने अभी किए हैं, मतलब जो लेक्चर्स हुए हैं हमारे, हमने उनमें बात की थी। कोडिंग डिकोडिंग हमने जो चैप्टर था वो कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोडिंग डिकोडिंग में कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो हमें कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकता है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर कोई भी मैसेज कर सकता है। ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, अब नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। सिमिलरिटी से बच्चों को क्लियर हो रहा हो कि सिमिलरिटी क्या है, मतलब कि एक जैसा दिखने वाला, यानी कि सेम चीज जो होती है वो सिमिलरिटी कहलाती है हमारी। ठीक है, अगर इसका हिंदी मीन देखें तो एनालॉगी होता है सा। अगर इसकी बात करें, इसको बोलते हैं सा। और सिमिलरिटी मीन्स दिखने वाला, दिखने वाला। अगर इसको बात करें, सा मतलब जैसा, और दिखने वाला तो है ही, यानी कि एक जैसा दिखने वाला। या फिर इसको सिमिलरिटी को बोलते हैं दृश्यता। दृश्यता यानी कि दिखने वाला। अगर हिंदी की बात करें तो ये होता है दृश्यता, यानी कि अगर एक जैसा दिखने वाला जो हमारा क्या कहलाएगा, वो एनालॉगी एंड सिमिलरिटी के अंडर में आएगा। ठीक है, अब एक जैसा दिखने वाला होता क्या है, लेटर टू लेटर हो सकता है हमारा, ठीक है, नंबर टू नंबर हो सकता है, या फिर नंबर का कॉम्बिनेशन, या लेटर का कॉम्बिनेशन, या वर्ड टू वर्ड का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। क्वेश्चन आते किस टाइप से हमारे इसके, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे बोल रहा है ए बी सी एंड, इस पोजीशन पर क्या आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर इसकी पोजीशन हमें पता है कि कितनी होती है, एक होती है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, दो होती है, सी की कितनी होती है, तीन होती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दो तीन, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, चार आना चाहिए, यानी कि डी आ जाना चाहिए। यही हमारी क्या होगी, इसकी सिमिलरिटी होगी। अगर नेक्स्ट अगर इस टाइप से भी नहीं होता है, अगर कोई क्वेश्चन दिखता है, अगर देखते हैं तो यहां से यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, एक से प्लस वन हो रहा है। ठीक है, इसमें जो सिमिलर लगा है, यानी कि एक से एक प्लस करेंगे तभी दो हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक हमारा किसमें लगेगा, इसमें लगेगा। अगर इसमें बात करें कि सी में प्लस वन करेंगे तो कितना होगा, फोर होगा, और फोर पे हमारा कौन आता है, डी आता है। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से हमारा आंसर निकल सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देखते हैं। अगर ए दे रखा है, ए बी, देन दे रखा है सी और डी, इस टाइप से दे रखा है। प्लेस वैल्यू हमें सभी की पता है कि क्या है, यहाँ पे एक है, यहाँ दो, यहाँ तीन और यहाँ चार, यानी कि प्लेस वैल्यू इनकी यही होंगी। ठीक है, अगर बात करें कि सिमिलरिटी, यहाँ पे इसका इस साइड का फर्स्ट लेटर, लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, सी है। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करें, अगर यहाँ से यहाँ तक जंप किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक जंप करने में कितना आ रहा है, प्लस टू आ रहा है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ की, अगर यहाँ से यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से भी प्लस टू हो रहा है, यानी कि दोनों में सेम ही सिमिलरिटी आ रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो ए से अगर फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर जंप किया तब भी प्लस टू हो रहा था, सेकंड लेटर से हमने सेकंड लेटर जंप कराया तब भी हमारा प्लस टू हो रहा था। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, अगर इस टाइप से दे रखा है, प्लेस वैल्यू हमें पता है यहाँ पे कितनी है, वन टू थ्री एंड फोर, यहाँ पे प्लेस वैल्यू दे रखी है। अब जंप कराने की बात आई कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे सिमिलर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वन है, यहाँ पे कितना हो रहा है, थ्री हो रहा है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे टू है और यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस वन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस थ्री हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से भी हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, कि आसपास के लेटर हम जंप करा दें और दूर वाले जो लेटर होंगे हम उसको जंप करा दें या उनमें सिमिलरिटी देखें। ठीक है, अब इनके टाइप्स की बात करते हैं। इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स की बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप के होते हैं हमारे। पहला होता है वर्ड बेस। अगर पहले टाइप की बात करें तो पहला होता है हमारा वर्ड बेस होता है। ठीक है, सेकंड जो होता है हमारा वो होता है नंबर बेस। ठीक है, पहला होता है हमारा नंबर बेस, दूसरा होता है, पहला होता है वर्ड बेस, ठीक है, दूसरा नंबर बेस। ठीक है, तीसरे बात करते हैं, तीसरा हम किस क्या पढ़ रहे थे, ये अल्फाबेट थे, तो हमारा बोल सकते हैं कि ये होता है अल्फाबेट बेस होता है।
यानी कि तीनों होते हैं, नंबर, वर्ड एंड अल्फाबेट, ये तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, आज हम टाइप फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। यानी कि टाइप फर्स्ट में अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले नंबर की बात करेंगे। ठीक है, वर्ड हमारा होगा वर्ड बेस, यानी कि वर्ड टू वर्ड हमारे सिमिलरिटी निकालनी होगी। ठीक है, अल्फाबेट में इस टाइप से हमें कुछ सिमिलरिटी निकालनी होगी, बट हमारा जो मोस्टली केसेस में आता है वो नंबर बेस ज्यादा आता है, इसलिए हम टाइप टू जो हमारा नंबर बेस है हम उसको आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टाइप टू से हम स्टार्ट करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। टाइप टू हमारा टाइप जो है हम बात करेंगे नंबर बेस की। ठीक है, नंबर बेस की अगर बात करेंगे तो इसमें कुछ ट्रिक्स हमारी फॉलो करती हैं, या फिर हम इन ट्रिक्स का यूज करेंगे, या इसमें किस टाइप से हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अगर नंबर बेस की बात कर रहा है तो हमें क्लियरली पता है कि यहाँ पे नंबर की ही बात की जाएगी। अगर नंबर की बात की जाएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसमें क्या हो सकता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, या किसी भी नंबर का क्यूब भी हो सकता है हमारा। अगर स्क्वायर है तो हमारा क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, अगर स्क्वायर एंड क्यूब नहीं आ रहा है तो स्क्वायर क्यूब के अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल के भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि मल्टीपल के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन हमारा 4 डिजिट अगर हम बात करेंगे तो 4 डिजिट के कुछ नंबर्स मिलेंगे हमें, 5 डिजिट के कुछ नंबर्स मिलेंगे हमें, एंड 6 डिजिट के कुछ नंबर्स मिलेंगे हमें। ठीक है, अगर इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चंस दिखता है, या 4 5 या 6 डिजिट के नंबर दिखते हैं, चलो 4 का हम 2/2 कर लेंगे। अगर 6 की बात करेंगे तो 2/3 कर लेंगे, या 3/2 कर लेंगे। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन 2/2 का हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लगा सकते हैं, 2/3 का लगा सकते हैं, या 3/2 का कॉम्बिनेशन हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 5 की। अगर 5 की बात की जाए तो 5 में दो टाइप का लॉजिक काम करेगा, या तो एडिशन काम करेगा हमारा, या सब्सट्रैक्शन काम करेगा हमारा, या फिर उसमें प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं, अगर 5 डिजिट का कोई भी नंबर होगा। 5 डिजिट का नंबर होगा तो क्या करेंगे, उसमें मल्टीपल 2 into 2 का कॉम्बिनेशन लगा के, या तो प्लस हो सकता है हमारा 1 या -1 हो सकता है। ठीक है, +1 या -1 इन दोनों में से हमारा कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस, यानी कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन हम दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली हम आते हैं क्वेश्चंस पे कि इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 9, देन दे रखा है 9, एंड इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 80 81, 80 81, देन दे रखा है 73 एंड 10। ठीक है बच्चों, अगर ध्यान दिया जाए इस क्वेश्चंस पे तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें मोस्टली आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर निकालेंगे। जो भी ट्रिक्स लगेगी उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो रोल होगा वो ऑप्शंस का बहुत ज्यादा रोल होगा। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, ट्रिक पे आते हैं। अगर यहाँ पे हमारा कितना दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, 3 से कितना हुआ है 9। अगर बात करें 3 का स्क्वायर की बात करते हैं हम, तो 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, 9 ही लिखा गया है। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी सेम 9 का स्क्वायर लगा दिया जाए तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब देखेंगे हम ऑप्शन में 81 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऑप्शन में हमारा 81 है तो यही हमारा लॉजिक काम कर जाएगा इसमें। ठीक है, यानी कि स्क्वायर इसमें लगेगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, देन दे रखा है 7। ठीक है, एंड इसके ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे 45, ऑप्शन दे रखा है 45 49, देन दे रखा है 148 148 एंड 83। ठीक है, ये हमारे इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, हम बात करते हैं, अगर देखें कि 1 से 1 हो रहा है यानी कि सेम लिखा जा रहा है, अगर सेम लिखा जा रहा है तो यहाँ पे 7 है, अगर यहाँ 7 लिखे हैं हम तो 7 तो हमारा ऑप्शन में आ नहीं रहा है, यानी कि इतना सिंपल क्वेश्चन तो हमारा एग्जामिनर देगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, हमने सेम टू सेम देख लिया, अब हम सबसे पहले स्क्वायर था हमारा, हम सबसे पहले स्क्वायर की बात करते हैं। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है,
अब बात करेंगे 7 की। अगर 7 के स्क्वायर की बात करें तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। अगर 49 ऑप्शन में है तो आंसर यहीं पे हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन में है, तो यानी कि 49 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 25 इस टू, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 25 देन 36 देन दे रखा है 49 देन दे रखा है 49 एंड हमसे ऑप्शन, ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं इसमें, पूछा है 65 68 65 68 64 देन दे रखा है हमारा 58 देन दे रखा है 58। ठीक है, अगर बात करें 25 है, हमने सबसे पहले बात की थी सिमिलर की, बात करेंगे कि यहाँ 25 है, 25 से कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। ठीक है, यहाँ 79 है। सबसे पहले हम लॉजिक इसी में लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो क्लियर नंबर दे रखे हैं वो यही दे रखे हैं, यहाँ तो हमें आंसर निकालना है। ठीक है, हम देखें अगर 5 का स्क्वायर देखें तो 5 का स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, ये हमारा 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखेंगे ये कितने का स्क्वायर है, ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे 5 और 6 का परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है। अगर 49 की बात की जाए तो 49 हमारा कितने का है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे 6 का है, यहाँ 5 का है, तो 5 6 7 या तो 8 हो सकता है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर लगे। ठीक है, इस टाइप से हम बिल्कुल सीरीज बना दे, 5 6 7 8 की सीरीज बना दे। अगर इस टाइप से भी क्लियर नहीं हो रहा है तो अगर हम बात करें तो यहाँ से 5 से +1 हो रहा है, 6 हो रहा है, यहाँ पे भी 7 से +1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 8 64, यानी कि 64 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 99, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 99 120 120 देन दे रखा है 168 168 और हमसे पूछ रहा है, और इसके ऑप्शंस हमें दे रखे हैं 80 195 80 195 देन दे रखा है 225 224 225 और 224, ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। हम सेम लॉजिक की बात करते हैं कि इसमें भी लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, अगर हमने इसमें लॉजिक की बात करें, यहाँ पे 99 दे रखा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 99 दे रखा है। अगर 99 की बात की जाए, यहाँ पे 99 अगर इसमें +1 कर दिया जाए तो कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, अगर +1 कर दिया जाए 100, अब 100 क्या होता है, यानी कि 10 का परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारा। 10 का परफेक्ट स्क्वायर हमारा कितना होता है, 100। अगर परफेक्ट स्क्वायर में से एक माइनस कर दिया जाए तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 99 आ रहा है, जो कि हमें 99 दे रखा है। ठीक है, यही दे रखा है। ठीक है, सेम एज हमारा, यानी कि अगर लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर किसी का और -1, देन हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे अगर 120 की बात करें, 120 की, अगर 120 हमारा किसके आसपास आता है, 120 यानी कि 121 यानी कि 11 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम 11 का स्क्वायर -1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। सेम एज अगर 168 की बात करें तो यानी कि इसके आसपास कितना होता है, 169, और 169 हमारा किसका कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होता है 13 का। अगर 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें से -1 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा। सेम एज हमें आंसर देखना है अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, यहां से कितना हो रहा है, 10 का हो रहा है, यानी कि ये किसका स्क्वायर है, 10 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ पे 11 का परफेक्ट स्क्वायर -1 हो रहा है, यानी कि 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 13 का परफेक्ट स्क्वायर -1 हो रहा है। अगर 10 से 11 हो रहा है, यहाँ 13 से कितना होगा, 14, यानी कि 14 का परफेक्ट स्क्वायर -1, यानी कि 14 का परफेक्ट स्क्वायर -1। अगर 14 का परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, 14 का परफेक्ट स्क्वायर -1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 196, और 196 अगर आंसर आ रहा है, अगर 14 का स्क्वायर 196 देन -1 करेंगे तो 195, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, और सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो रही होंगी सारी चीजें, कि एनालॉगी एंड सिमिलरिटी की जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और किस टाइप से हमें करना होता है आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 4, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 और इसका दे रखा है 64। देन बोल रहा है किसका निकालना है 5, देन हमें आंसर फाइंड करना है। इसके ऑप्शंस हमें क्या क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखा है 115, 115, देन दे रखा है 120, 120, एंड दे रखा है हमें 125, 125, नेक्स्ट दे रखा है हमें 130, 130। ये हमें इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अभी हमने बात की थी किसकी? अभी हमने बात की थी परफेक्ट स्क्वायर की बात की है, स्क्वायर के अंडर हम ला रहे थे। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे क्यूब की, यानी कि पहला हमने स्क्वायर देखा था, देन हम क्या देखेंगे? अब क्यूब देखेंगे। ठीक है, अगर 4 यहाँ पे है 64, यानी कि अगर 4 का क्यूब किया जाए तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, 4 का क्यूब हमारा कितना आता है? 64 आता है। सेम एज अगर हम बात करेंगे, सेम एज अगर हम बात करेंगे तो 5, यानी कि 5 का भी हमें क्यूब निकालना पड़ेगा। 5 का भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्यूब निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब 5 का क्यूब हमारा होता कितना है? अगर बच्चों आपको क्लियर होगा, अगर एनालॉजी एंड सिमिलरिटी कर रहे हैं और नंबर बेस पे कर रहे हैं तो स्क्वायर एंड क्यूब आप लोग 20 तक तो बिल्कुल रट लें, यानी कि 20 तक आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि कौन सा किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है या कौन सा किसका परफेक्ट क्यूब होता है। अगर 5 की बात करें तो 5 का आंसर कितना आ जाएगा? 125। यही क्या होगा? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यही सेम क्वेश्चन दे रखा होता, ठीक है, हम बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पे 60 कर दिया, देन यहाँ पे 5 कर दिया, ठीक है, ऑप्शन हमने क्या रहने दिए? ऑप्शन सेम रहने दिए। ऑप्शन हमने क्या रहने दिए? सेम रहने दिए ऑप्शन। तो देखें यहाँ पे अगर 60 आ रहा है तो यहाँ पे 4 का क्यूब हमारा कितना होता है? 64 होता है। अगर 64 में से -4 करेंगे तभी तो हमारा 60 आ रहा है, जो कि हमारा 4 से 60 बन रहा है। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है? परफेक्ट क्यूब, यानी किसी का परफेक्ट क्यूब या किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब माइनस वही नंबर हमने क्या कर दिया? उसमें से माइनस कर दिया जिसका परफेक्ट क्यूब है। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है? वही आंसर निकल के आ रहा है। सेम एज हम इसी में करेंगे, यानी कि 5 का परफेक्ट क्यूब, यानी कि 5 का, यानी 4 का यहाँ पे था, यहाँ पे 5 का परफेक्ट क्यूब करेंगे और क्या माइनस कर देंगे? जिसका परफेक्ट क्यूब किया गया वही माइनस कर देंगे, यानी कि 125 -5 कर देंगे। तो यही क्या हो गया? हमारा 120 इसका आंसर। यानी क्वेश्चन सेम रहा, थोड़ी सी डिजिट चेंज होने से ऑप्शन हमारा क्या आ गया? सेकंड वाला आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 14, 14 दे रखा है, देन दे रखा है 197, 197, नेक्स्ट दे रखा है 18 और हमसे आंसर पूछ रहा है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 494, 494, नेक्स्ट दे रखा है 393, 393, नेक्स्ट दे रखा है 325, 325, नेक्स्ट दे रखा है 262, 262। ये हमें क्या दे रखे हैं? इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, हम आंसर की बात करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो डायरेक्टली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है नंबर, मल्टीपल से नहीं होगा ये क्वेश्चन। अगर बात करें कि मल्टीपल की बात करें तो डायरेक्टली मल्टीपल से बहुत टिपिकल पड़ जाएगा। देखते हैं हम, क्या 197 दे रखा है यहाँ पे। अगर हमें बच्चों अगर याद होगा तुम लोगों को तो 14 का हमारा परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? अगर बात करें 14 के परफेक्ट स्क्वायर की, 14 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। अगर 196 में +1 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 197 आ जाएगा, जो कि हमें दे रखा है 197 यही आएगा। अगर बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर हमें दे रखा है उसका परफेक्ट स्क्वायर +1। सेम एज अगर हम यहाँ पे करेंगे कि 18 जो दे रखा है, यानी कि 18 दे रखा है, 18 का हम क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, देन प्लस करेंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। अगर बात करें कि 18 के परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो 18 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 324। ये हमारा क्या होता है? 18 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। देन अगर बात करें इसमें +1 करने की तो 325 हमारा क्या होना चाहिए? ऑप्शन में आंसर आना चाहिए। अगर 325 दे रखा है, ठीक है, हमें 325 दे रखा है तो यही क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर हो जाएगा 325।
ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15 टू 20। 15 टू 20। देन दे रखा है 25। 25 और हमसे आंसर पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन हमें दे रखा है 600, 620, 600, 620। नेक्स्ट दे रखा है 625, 625 और नेक्स्ट दे रखा है 650। नेक्स्ट दे रखा है 650, यही दे रखा है। ठीक है, बात करें तो 15 और 220 आ रहा है। अगर 15 का परफेक्ट स्क्वायर करें तो हमारा सेम क्या हो रहा है, 15 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 25, यानी कि 225 हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है इसका। ठीक है, अगर हम बात करें तो 15 के परफेक्ट स्क्वायर की, 15 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 225। इसमें से 5 माइनस कर दें तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 220 निकल के आ रहा है, यानी कि यही आ रहा है। ठीक है, सेम अगर हम लॉजिक की बात करें 25, अगर यहाँ पे 15 का बात की है तो यहाँ पे 25 का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। 25 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, और माइनस कितना करना है, अब माइनस करना है हमें, यहाँ पे कितना माइनस 5 माइनस किया है, तो पहले 5 माइनस करके देख लेते हैं, आंसर बन रहा है हमारा, यानी कि 620 ऑप्शन में है। अगर हमारे, अगर 620 हमारे ऑप्शन में है तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा सेकंड ऑप्शन जो क्या दे रखा है, इसमें 620 दे रखा है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 to 4। हमें दे रखा है 3 to 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 to 4, 24। देन दे रखा है 731, 731। देन हमसे आंसर पूछा है, इसके ऑप्शन दे रखा है, पहला 6 दे रखा है। ठीक है, 6 दे रखा है एंड 21, 21, 24, 6, 21, 24 एंड 36, 36। ये हमें इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, अगर बात करें कि हम क्या कर रहे थे कि अभी तो परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब कर रहे थे, उसमें प्लस एंड माइनस किया था हमने। ठीक है, एडिशन किया था या सब्ट्रैक्शन किया था, ठीक है, स्क्वायर या क्यूब करके। ठीक है, अब बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे तो बड़ा नंबर दे रखा है। ठीक है, 324 दे रखा है, बड़े नंबर से हमें छोटा नंबर लाना है। ठीक है, अगर हम बड़े नंबर से छोटा नंबर लाना हो हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इनके सिंगल डिजिट की बात करें, अगर 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 कर दें तो हमारा कितना बन रहा है, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी कि इनकी मल्टीपल करके ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है। अगर इनका आंसर निकल के आ रहा है तो हम सेकंड में भी क्या करेंगे, 3 into 7 into 3 into 1 करेंगे। तो अगर इनकी मल्टीपल करेंगे तो 7 × 21, 21 एकम 21। अगर 21 हमारा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, 21 हमारा क्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये हुआ हमारा मल्टीपल का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा जो मल्टीपल का हुआ वो ये है, मल्टीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 248, 248। देन दे रखा है हमें 14। देन हमें दे रखा है 14 और दे रखा है 3 to 5, 3 to 4, हाँ 3 to 4। ठीक है, देन हमसे आंसर पूछ रहा है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 18, 9, 10। ऑप्शन है हमारा 18, 9, 10 एंड दे रखा है 14, 14। ठीक है, बड़े नंबर है, बड़े नंबर से हमें छोटा नंबर लाना है, यानी कि अगर इन नंबर्स की मल्टीपल करके देख लेते हैं। अगर मल्टीपल से हमारा पहला वाला क्वेश्चन निकला था, इसका भी मल्टीपल करके देख लेते हैं, यानी कि 4 दूनी 8, 8 8 64, यानी कि 64 तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मल्टीपल नहीं आ रहा है तो मल्टीपल नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर इसमें करते हैं अब एडिशन। अगर एडिशन की बात करें तो कितना हुआ, 2 + 4 + 8, 4 2 6 और 8 6 14। ठीक है, क्लियर है, यानी कि 8 6 14, यानी कि एडिशन करके, यानी कि जो डिजिट दे रखी है हमें, नंबर्स की जो डिजिट दे रखी हैं उनको हमने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया सभी डिजिट को। सेम एज हम इसमें भी करेंगे, 3 + 2 + 4 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आया, 3 2 5 4 9। 9 ऑप्शन में है। ठीक है, 9 ऑप्शन में है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है 189। 189 नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 189। देन दे रखा है 635। 635 नेक्स्ट दे रखा है 981। 981 ठीक है, 981 दे रखा है और दे रखा है हमसे पूछा है आंसर। ठीक है, हमसे आंसर पूछा है। इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शंस हमें क्या क्या दे रखे हैं? 536। 536 देन दे रखा है 654। 654 नेक्स्ट दे रखा है 537। 537 नेक्स्ट दे रखा है 981। 981 यानी कि नंबर्स हमें दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखा है, हमें आंसर निकालना है। ठीक है, अगर आंसर की बात करें हम तो यहाँ पे कितना हो रहा है? अगर 189 है, परफेक्ट स्क्वायर के किसी के आसपास आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर 635 देखें, ये भी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास नहीं आ रहा है, ना ही किसी के क्यूब के आसपास है। ठीक है, हम मल्टीपल करके आ सकता है, पहले एडिशन करके देखते हैं। मल्टीपल में नंबर ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, हम एडिशन करके देखते हैं। अगर एडिशन देखें तो 8 और 1 9 9 18, यानी कि 18 एडिशन आ रहा है। ठीक है, इनका कितना आ रहा है आंसर? अगर एडिशन करें 6 3 9 और ये 14। ठीक है, यहाँ पे 14 आ रहा है, यानी कि 18 14। नेक्स्ट इसकी अगर बात करते हैं 8 और 1 9 9 18, यानी कि अगर बात करें तो यानी कि इसका पहला डिजिट या इसका पहला जो नंबर दे रखा है और इसका पहला नंबर, ये दोनों कहते हैं एडिशन करने पे सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि सेकंड वाले भी हमारे क्या आने चाहिए? सेकंड वाले भी हमारे सेम आने चाहिए एडिशन करके। अब बात करते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा एडिशन करके 14 आ रहा है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो 5 5 3 8 8 6 14, यानी कि यहाँ पे पहला ही आंसर हमें क्या मिल गया? 14 मिल गया। यही हमारा क्या होगा? इसका आंसर निकल जाएगा। और किसी का भी आंसर नहीं होगा। अगर एडिशन करते हैं 6 4 10 5 15 हो जाएगा, 7 3 10 5 15, ये भी 15 आ रहा है, और 9 9 18 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 14 आंसर हमारा हो जाएगा। यानी कि 536 हमारा जो होगा इसका आंसर, 536 हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, नंबर कोडिंग की बात कर ली हमने, मतलब कोडिंग याद आ रहा है। ठीक है, एनालॉजी की बात कर रहे हैं। अगर नंबर बेस की हमने बात कर ली है आज, ठीक है, हम कल नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वर्ड बेस या फिर अल्फाबेटिकल बेस पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कोई सी भी क्वेश्चन में कुछ समझ ना आया हो तो डायरेक्टली हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।